हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन ईयर 24 एंड द चैप्टर्स लिमिट्स एंड द क्वेश्चन इज हियर लेट fx equals to x minus 1 when x is even and the function is 2x when x is odd. X is natural number. If a belongs to natural number and f of fa is 21, then find value of limit x tending to a minus mod of x क्यूब अपॉन ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन एक्स बाई ए. ये ऑप्शंस हैं रेस्पेक्टिव. तो वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन नोट करिए, एक बार प्रयास करिए, फिर सोल्यूशन पाइएगा. उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा, आंसर तक जरूर पहुँचे होंगे. एनीवे वी प्रोसीड टू द सोल्यूशन. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एफ ए निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे. इसको यूज़ करके ए कैलकुलेट करेंगे और ए को यहाँ पुट करके लिमिट को एवेल्यूएट करेंगे. तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एफ ए की वैल्यू यूजिंग फंक्शन. दैट्स गिवन इन फंक्शन. यहाँ पर ए जो है इवन या ऑड दोनों हो सकता है. फिलहाल मैं मान के चलता हूँ लेट ए इज इवन. फिलहाल मान के चलो ए मेरा इवन है और हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ए मैं इवन लेके चल रहा हूँ. ठीक है, 1/1. तो अगर एफ ए की वैल्यू इवन होगी तो सबसे पहले एफ ए यहाँ जब आप एक्स इवन है तो फंक्शन होता है x-1. तो जो एफ ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी a-1. ठीक है, एक्स इवन है तो फंक्शन x-1 है, एफ ए क्या बन जाएगा a-1. तो ये मेरा बन जाएगा एफ ऑफ और ये एफ ए की जगह आ जाएगा मेरा a-1. अब अगर मेरा जो a है वो अगर इवन है, a अगर मेरा आपका इवन है, उस केस में a-1 मेरा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए. ये ऑड हो जाएगा. अगर a1 है, इवन लिया है, ऑड हो गया. a-1 अगर मेरा ऑड है तो उस केस में नीचे वाला फंक्शन x ऑड, ये फंक्शन x एक्टिवेट हो जाएगा. तो फंक्शन बिकम्स 2x व्हेन x इज ऑड. तो अगर x ऑड, a-1 मेरा ऑड है तो नीचे वाला फंक्शन काम करेगा. तो f a-1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी, ये x की जगह आ जाएगा a-1. ये हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ a-1 बन जाएगा. ट्वाइस ऑफ a-1 दैट बिकम्स f ऑफ 2a-2. और इस केस में एक बात बहुत ऑब्वियस वेरी क्लियर है कि जो 2a-2 है वो इवन नंबर ही होना चाहिए. ठीक है, ये इवन ही होगा. ऑफ कोर्स ये भी इवन है और ये भी इवन इवन ही होना चाहिए. अब ये मेरा कैसा नंबर है? ये मेरा इवन नंबर है. अगर इवन नंबर है तो ऊपर वाला फंक्शन एप्लीकेबल होगा x-, क्योंकि x इवन पे वाला फंक्शन एप्लीकेबल होगा. तो इसकी 2a-1 x की जगह रख देंगे 2a-2 को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a-2 और यहाँ रख देंगे -1, ये -1. तो फाइनल से आएगा 2a-3. तो ये मेरी वैल्यू आ गई, ये मेरी वैल्यू आ गई. तो फाइनली मैं कह सकता हूँ नाउ आई कैन से एफ ऑफ एफ ए जो मुझे निकालना था, इसकी वैल्यू 21 क्वेश्चन में गिवन थी. इट वॉज गिवन 21 इन क्वेश्चन. तो ये जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है, ये मेरी वैल्यू आई है 2a-3. तो 2a-3 इज इक्वल्स टू 21. सॉल्व करने पर 2a की वैल्यू आ जाएगी 24, a बिकम्स 12. अब लिमिट यूज़ कर लेते हैं एज गिवन इन क्वेश्चन. मैं लिख लेता हूँ यहाँ से. जो मुझे कैलकुलेट करना है वो है लिमिट a12 तो जाएगा x टेंडिंग टू 12 माइनस, ये नॉर्मल ब्रैकेट ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है, मॉड ऑफ x³ / 12, a की जगह 12 माइनस jf x a की जगह 12 एंड ब्रैकेट क्लोज. सिंपली इसे मुझे कैलकुलेट करना है इस वैल्यू को. तो यहाँ पे हम देखेंगे x के लिए 12 माइनस है. अब जब हम ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू 12 माइनस है, मतलब 12 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली आप x कंसीडर x 11.9 कर सकते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो उस केस में ये वाली जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, आप कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/12, x की लगभग हम मान सकते हैं 11.99 फॉर इजीनेस अपॉन 12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो ये बेसिकली वैल्यू लेस देन 1 होगी और लेस देन 1 की जो वैल्यू होगी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF जो होगा ऑफकोर्स हो जाएगा 0. तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी. तो आपके पास जो बचेगा केवल बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 12 माइनस मॉड ऑफ x³/12. इतना ही हमारे पास बचेगा क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी. इट बिकम 0. और 12 तो सीधा हम यहाँ पे 12 पुट कर सकते हैं डायरेक्टली. 12 माइनस मतलब ऑलमोस्ट 12 ही हुआ. तो दैट इज ऑलमोस्ट 12 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 12³ डिवाइडेड बाई 12 और कैंसिल करने पर ये आ जाएगा आपका 144. तो इस लिमिट की वैल्यू जाएगी आपकी 144. ये विल बी योर फाइनल आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एनीवे वन मोर थिंग, एक और जो मैंने कंसिडर नहीं किया था मैं उसकी बात भी कर लूँ. मैंने
ऑड क्यों नहीं लिया था? एनीवे अगर मैं ए ऑड लेता, ए ऑड अगर लेके चलते तो क्या होता, हम उसकी बात भी कर लेते हैं एक बार, है ना। लेट अगर हम ए ऑड ले लें तो क्या वैल्यू निकलेगी? एफ ऑफ एफ ए की वैल्यू क्या आएगी, एक बार हम वापस कंसिडर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर एफ ए की बात करें, यहीं पे निकाल लेते हैं, तो अगर ए हमारा ऑड है, ठीक है, तो एफ ए तो हो जाएगा सीधा 2a हो जाएगा, दिस बिकम्स 2a, ये हो जाएगा मेरा, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 2a हो जाएगी, ठीक है। अब मैं निकालूंगा, अब ये मेरी वैल्यू क्या होगी मेरी, ये मेरी इवन नंबर है, एफ इवन है, तो ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा x-1 वाला, ये बन जाएगा 2a-1, तो f2a बन जाएगा 2a-1 बन जाएगा। ये कैसी वैल्यू है? ऑफ कोर्स ये कैसी वैल्यू है? ये ऑड वैल्यू है 2a-1, तो कौन सा फंक्शन काम करेगा? नीचे वाला काम करेगा, ट्वाइस वाला, तो इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ 2a-1, और ये सब वैल्यू सब मिला के कितनी आएगी? 21 आएगी। देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। इवन और इक्वल तो हो नहीं सकते, कहने का मतलब ए ऑड पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल केस था। इस शुरू में मैंने इवन लेके बनाया था, लेकिन हमें तो पता होता नहीं, तो एग्जाम में आपको दोनों ट्राई करके देखना पड़ेगा, आपकी किस्मत है, ठीक है। अगर आप पहले इवन ट्राई करें या ऑड ट्राई करें, एक ही एप्लीकेबल इसमें होगा। तो एनीवे इट वाज फाइनल आंसर है जो हमने कैलकुलेट किया, इट वाज 144।